गुड मॉर्निंग। आज पुनः ऑनलाइन आने के पीछे का एक बड़ा उद्देश्य यह है कि पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर पार्ट डी के विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों को पता है कि आज 3 स्तर की जो परीक्षा थी ए, बी और सी, वह संपन्न हो गई है और एक शिक्षक के नाते यह पूर्ण विश्वास है कि आप में से बहुत अच्छे विद्यार्थी जो बहुत ही कठिन परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं वह निश्चित तौर पर सफल होंगे। सफल होने के बाद का जो अगला पड़ाव होगा वह आपके लिए पड़ाव डी है, जिसमें इंटरव्यू है। आप सभी लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट जो होता है वह छोटे से छोटे पदों का, जैसे अभी रेगुलर मजदूर के लिए पटना हाई कोर्ट जो है वह रेगुलर मजदूर के लिए स्किल टेस्ट और इंटरव्यू का प्रोविजन किए हुए है। इसका मतलब है कि केवल रिटेन परीक्षा के आधार पर या तकनीकी कौशल जो स्टेनो है या टाइपिंग है, सिर्फ उसके आधार पर पटना हाई कोर्ट अपने कर्मचारी का चयन नहीं करता है, बल्कि उन गुणों के साथ साथ एक कर्मचारी के अंदर किसी कार्यालय में जो कार्य करने की जो गुण या क्वालिटी होती है उसका भी वो आकलन करना चाहता है कि यह एम्प्लॉई जो है वह जिस संस्थान में जिस कार्य के लिए रखा गया है उस परिवेश में वह किस प्रकार से कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है या कार्य करने की क्षमता उसके अंदर है या नहीं है। यह बहुत ही आसान सी प्रक्रिया होती है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए यह प्रक्रिया तब जटिल हो जाती है जब उसके सामने कई लोग बैठ करके एक प्रश्न की सूची के अनुसार वह विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी हम प्रश्नों का सही व्याख्या नहीं कर पाते हैं, और प्रश्नों का अगर सही व्याख्या नहीं हो पाया तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू लेने वाले समूह को यह लगने लगता है कि यह संस्थान के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं है। इंटरव्यू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पटना हाई कोर्ट जो होता है वह इंटरव्यू को आसान नहीं मानता है। वह मानता है कि एक कर्मचारी को किसी भी संस्थान में कार्य करने के लिए एक निश्चित मानक को प्राप्त करना जरूरी है। शायद यही कारण है कि हर बार जब भी पटना हाई कोर्ट परीक्षा का परिणाम घोषित करता है तो उसके साथ इंटरव्यू को जोड़ता है, और इंटरव्यू में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 10 नंबर का इंटरव्यू है, लेकिन इस इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स को वह जरूर मेंशन कर देता है। इसके पहले भी हम लोगों ने जो इंटरव्यू का संचालन किया उसमें कई विद्यार्थी जो इस प्रकार के आए दोबारा सिविल कोर्ट में या अन्य जगहों से जिन्होंने इंटरव्यू नहीं किया था, उन्होंने दिखाया और बताया कि रिटेन में हाई मार्क्स होने के बावजूद उनको इंटरव्यू में 1.5 मार्क्स आए, किसी को 1 मार्क्स आए, किसी को 2 मार्क्स आए, और रिटेन में अधिक मार्क्स आने के बावजूद उनका अंतिम रूप से चयन सिर्फ इस कारण से नहीं हो पाया क्योंकि इंटरव्यू में उनको पटना हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मार्क्स प्राप्त नहीं हो पाया था। तो आप सभी लोगों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोग लंबे समय से लगातार सिविल कोर्ट फिर पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर का इंटरव्यू का संचालन प्रशिक्षण कि कैसे एक कैंडिडेट के रूप में आपको तैयार किया जाए, जिसके अंदर संस्थान में प्रवेश करने का गुण, कार्यालय में बैठने का गुण, अभिवादन करने का गुण, वार्तालाप करने का गुण, और कुछ कोर्ट से संबंधित पटना हाई कोर्ट से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न या आपके विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या कुछ स्थानीय समसामयिक जो घटनाएं घट रही हैं उससे संबंधित प्रश्न को हम
अभ्यास कराने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सिविल कोर्ट में हम लोगों के द्वारा किया गया प्रयास बहुत ही व्यापक तौर पर प्रभावी हुआ। और पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर का जो बैच है वो पिछले नवंबर से लगातार चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने विश्वास पूर्वक स्किल टेस्ट और इंटरव्यू को बहुत ही प्रभावी ढंग से कराया है। इसी सफलता को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के लिए भी एक विशिष्ट स्टेनोग्राफर लोगों के लिए एक विशिष्ट बैच हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके संबंध में जानकारी आप संस्थान में आकर के या संस्थान के लिए जो मोबाइल नंबर दिया गया है उससे प्रश्न पूछ करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो आप यहां पर आकर के प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।